वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आए हुए सारे दोस्तां दा भरावां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो अज साडे सदे ते तुसीं इत्थे आए हो। अज दा जिस तरह तुहानूं पता है एक विशा असीं चुनिया है, भारत के 85% मूल निवासी दी मुक्ति विच सिख, बौद्ध अते अंबेडकर विचारधारा का योगदान, जो कि ब्राह्मण की गुलामी तो छुटकारा किवें दवा सकती है ते छुटकारा सानू किवें मिलेगा, इहदे ते अज असीं बोलण लई डॉक्टर जतिंदर यादव, हिंदी विभाग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हुण वो अपने विचार तुहाडे सामने रखणगे। मैं डाइस ते उन्हां नूं आमंत्रण देना कि वो आके अपने विचार रखन। डॉक्टर जतिंदर यादव। वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु जी फतेह। साथियों, भारी संख्या में आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं अभी सभी दोस्तों का, अपने संबंधियों का और सारे लोग जो मूल निवासी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और इस देश को बदलना चाहते हैं, उन सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और इस जो मूल निवासी जो विचारधारा है, जो आंदोलन है, और हम सारे लोगों का ये जो शोषण की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करना है और खत्म करके एक समता मूलक समाज बनाना है। जब मैं देश के विभिन्न कोने में गया, बनारस में, यूपी के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, बिहार के विश्वविद्यालयों में, तो वहां पर मेरे साथियों ने ही पूछा मुझसे कि क्या कारण है कि जो 85% लोग डेमोक्रेसी में बहुमत होने के बावजूद भी आज गुलाम बने हुए हैं। उनके एजुकेशन नहीं है, उनके पास अपनी बात कहने के लिए हिम्मत नहीं है, वो उनके पास अपने वो आत्मसम्मान उनके पास नहीं है। तो मैंने कहा, उनसे मैंने यही कहा कि जब तक आप इस ब्राह्मणवादी किताबों को फेंक नहीं देते हो, जब तक आप इसे पढ़ना बंद नहीं करते हो, इनको जला नहीं देते हो, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, जो लोग हमारे हिंदू धर्म के लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं, जो मूल निवासी हैं, जो 85% लोग हैं, इन लोगों को मुश्किल से 10% लोगों, 10% के जो लोग हैं, 10% भी वो नहीं है, वो जिनको आप ब्राह्मण कहते हैं, वो उन लोगों ने इस देश के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है और हमें ये मानसिक गुलामी के लिए संघर्ष करना होगा। अब जानते हैं कि आजादी से पहले ज्योतिबा फुले ने आंदोलन किया था, उसके पहले हमको पढ़ने का राइट नहीं था। और जब हमारे संतों ने, रविदास ने, कबीर साहब ने, नानक ने, और जो हमारे संत लोग हैं, बाबा फरीद ने, इन लोगों ने हमें पढ़ने का राइट दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मुक्ति है तो वो मुक्ति हमें सिखिज्म के रास्ते हो सकती है, जहां शुरुआत ही हो रहा है कि सीखना है। हमें सीखना मेरा राइट है। स्टूडेंट, ये राइट, जो पहला राइट आपको मिलता है, जिन लोग जो मूल निवासी लोग थे, जिनको पढ़ने का राइट नहीं था, जिनको हथियार रखने का राइट नहीं था, जिनके औरतों के बहू बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, उनको साथ हमारे गुरुओं ने, जिनको हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, जिनको हमें पढ़ करके हमारे गांव के लोगों ने, हमारे कबीर के बारे में, हमारे पूर्वजों को, सबको, रविदास के बारे में, सबके बारे में हमारे पूर्वजों को उनकी बानियां याद है। एक एक बात पर जो लोग उनके बानियों का उदाहरण दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हिंदू ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं। हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि हमारी मुक्ति वहीं पर है कि जिस गुरुओं ने
गुरुओं ने जिस मत को उसे मैं धर्म नहीं कहता हूं, जिस मत को, जिस विचार को लेकर के उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसको सिख कहते हैं, सिख विचार कहते हैं, ग्लोबल, पूरे विश्व के स्तर पर जिस विचार को फैलाने की जरूरत है। और खासकर तो यह है कि जो भारत के मूल निवासी जो 85% लोग हैं, उन 85% लोगों को इस विचार को उनके तक लेकर जाना है और बताना है। और मैं उन अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो विदेशों में हैं, जो लोग अपने, जो हमारे गुरुओं की विचारधारा को ये समझते हैं कि पंजाब तक ही सीमित रहे, वो समझते हैं कि मेरी तक ही सीमित रहे, लेकिन हम उसे कहना चाहते हैं कि ये जो गुरुओं की विचारधारा है, वो जितने वो गुरु आपके हैं उतने ही मेरे भी हैं, और उन पर जितना राइट आपका बनता है उतना राइट मेरा ही बनता है। हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जो 85% मूल निवासी हैं उनकी मुक्ति के लिए भी सोचें। जो लोग आज भी हिंदू धर्म व्यवस्था में फंसे हुए हैं, जो आज भी मनुस्मृति में फंसे हुए, आज भी जो रामायण गीता में फंसे हुए हैं, उनको हमें अपने गुरुओं की वाणियों को बताना होगा कि हमारे गुरुओं ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। उन्होंने जिनको पढ़ने का राइट नहीं था तो उन्होंने कहा कि तुम सिख हो, तुम स्टूडेंट हो, ये तुम्हारा पहला राइट है। उनको हथियार रखने का राइट नहीं था तो उनके कहा कि तुम सिंह हो, तुम शेर हो, और उनको तलवार पकड़ाई थी। जो बहन बेटियों के साथ हमारे बलात्कार होते थे उनको कहा कि तुम कौर हो, राजकुमारी हो। साथियों, इसीलिए यहां पर आए हुए जितने हमारे भाई बंधु हैं, मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सारे लोगों को देश के कोने कोने में जाना होगा, और खासकर उत्तर भारत के जो ब्राह्मणवाद का गढ़ है, जो गंगा का इलाका है, इस इलाके में गांव गांव में जाना होगा, अपने कार्यकर्ता तैयार करने होंगे और उनको बताना होगा कि जो गुरुओं की वाणी है, जो गुरुओं का मत है, जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, ये केवल पंजाब तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, ये उस पर हमारा भी राइट बनता है। और हम इस विचारधारा को गांव गांव तक लेकर जाएंगे और बताएंगे कि हमारा मत यही है, हमारा मत यही है। हमारे लोगों ने जिसको हमारे लोगों ने मुक्ति का आंदोलन किया, सिखिज्म क्या मुक्ति का आंदोलन है, उस मुक्ति का आंदोलन को ब्राह्मणवादी लोगों ने भक्ति आंदोलन कह दिया, और पूरी जो व्यवस्था थी उसको इस तरीके से उसकी क्रांति धर्मिता थी, जो उसका रेवोल्यूशनरी जो उसका अप्रोच था, उसको खत्म करके उसको ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंग बना दिया। दोस्तों, हमें उसकी स्पिरिट को पहचानना होगा, गुरुओं की वाणियों को गांव तक लेकर जाना होगा। हमें बताना होगा कि जो अम्बेडकरवादी भाई हैं, जो बौद्ध दर्शन के मानने वाले भाई हैं, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो जाति पाति की व्यवस्था थी, जो यहाँ के मूल निवासियों को शोषण होता था, उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध ने आवाज उठाई थी। जो समता का धर्म है, बौद्ध धर्म है, जो समता का धर्म और सिख धर्म है, हमें दोनों लोग को एकजुट होकर के मिल करके भारत के जो 85% लोग हैं, जो 85% लोग हैं, उनके मुक्ति की आवाज उठानी होगी, उनकी जो सम्मान के लिए संघर्ष करना होगा, उनके लिए उनके जो आर्थिक स्थितियों को सुधारना होगा। और इस सारे करने के बाद ही भारत में एक समता मूलक समाज की स्थापना होगी। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ओबामा साहब यहां पर आए थे, उन्होंने भी कहा कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता नहीं है। फिर से कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी वहां पर गुजरात में, और वहां पर विश्व बैंक के अध्यक्ष ने बोला कि भारत में जो जातिवाद है वो भारत के विकास को बाधित कर रहा है। साथियों, भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता है, भारत में समता तब तक नहीं आ सकती है, भारत में प्रेम बंधुता तब तक नहीं हो सकता है। मैं विश्व के सारे अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, जो पूरे देश में हैं, विभिन्न कोने कोने में हैं, उन सब सारे अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी पैदाइश इस धरती में हुई है और आप हमसे प्रेम करते हैं, हम मूल निवासी भाइयों से प्रेम करते हैं, तो आपको मेरे बारे में सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि हम जो यहां जिस व्यवस्था में फंसे हुए हैं, हमको भी आपको इस व्यवस्था से निकालना होगा। आप तो मुक्त हो गए, लेकिन आपका भाई जो इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसा हुआ है, उसको भी इस व्यवस्था से निकालने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम लोग लाचार हैं, हम लोग इस व्यवस्था में फंसने के लिए लाचार इसलिए हैं कि हमारे पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, हमारे पास कोई तरीके से बौद्धिक साहस नहीं है,
हमको आपकी जो गुरुओं की बानियां हैं उससे काट करके रखा गया है। हमको बताया गया है कि ये तो दूसरा धर्म है। हमको बताया गया कि वो तो मुसलमान है। जहर घोला गया हमारे मनों के अंदर। आज नफरतों को मिटाना है। हमें बताना होगा कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म गुरुओं की बानियों का धर्म है, गुरुओं की बानियों का मत है। हम हिंदू कभी नहीं थे, न कभी हिंदू हैं, क्योंकि जिस संस्कृति को आपने हम पर थोपा है वो संस्कृति हमारी नहीं है, वो बाहर के लोगों की संस्कृति है, बाहर से आए के लोगों की संस्कृति है। जो हमारी संस्कृति है वो गुरुओं की संस्कृति है। गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो बताया है जाति पाति के खिलाफ और तमाम जो उस समय शोषण अत्याचार उसके खिलाफ गुरुओं ने जो हमको एक प्रबोधन दिया, हमें चेतना जगाई और एक मत, उस मत को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जितने भी साथी आए, जितने भी भाई यहाँ पर आए, मैं सारे लोगों का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें दिल्ली के कमरों में कैद नहीं रहना है, सेमिनारों में कैद नहीं रहना है, हमें आगे निकलना होगा। दिल्ली से लेकर के, बिहार से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, और जो भाई हमारे पंजाब के हैं, पंजाब भी जाना होगा। जो पंजाब के भाई हम अपने बिहार में लेकर जाएंगे। और एक बहुत बड़ी आबादी जो है हमारी, जो उसको बताना होगा कि देखो सच्चाई क्या है। आज जो तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, उस गुमराह से तुम्हें बाहर निकलना होगा और हमें उस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना होगा। गुरुओं की बानियों को, गुरुओं के विचार को जन जन तक लेकर जाना होगा। साथियों, आप सारे लोग आए, सारे लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएं और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। गुरुओं के ख्याल को रख करके, गुरुओं को स्मरण करते हुए उनके विचार को आगे ले जाना है। अगर हम इस काम को कर ले जाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह।